मैंने इतना काम किया, इतना कुछ किया, कभी मुझे सक्सेस नहीं मिला। जब भी मैं भगवान के लिए कुछ करा तब ऐसे कैसे हो गया, मतलब कुछ भी नहीं किया पर भगवान की कृपा हो गई मेरे ऊपर। पैसा हम किस लिए कमाते हैं? आनंद के लिए कमाते हैं ना। वो ही अगर आपको नहीं मिलता तो वो पैसा किस काम की। जब मैं गीता स्टार्ट किया तब ऐसा लगा मेरे अंदर से, मैं तो नॉन वेजिटेरियन खाती थी, तो मुझे ऑल टाइम लगता था कि वहाँ पे भगवान गीता में बताते जो भी भगवान को कुछ ना दे के खाते वो चोर होते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ईश्वर की भक्ति भक्त को किस मोड़ पर ले जाए ये कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरी नाम रुमकी है। रुमकी जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं रहती हूँ कंटक नगरी, यानी जो नवद्वीप धाम में नवद्वीप मंडली बोलते हैं, जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास लिया था, वहाँ पे उन्होंने माथा मुंडन किया था, वहाँ पे उन्होंने केशव भारती से दीक्षा लिया था, उस जगह की रहने वाली हूँ मैं। क्या करती हैं आप? मैं तो वैसे जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन किया हूँ लास्ट अगस्त में, और साथ में मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ती थी, और मैं अभी एस्ट्रोलॉजी को मतलब आगे बढ़ा रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी को लेके अभी दिल्ली कॉलेज में जो ज्योतिष अलंकार है उसमें मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। जर्नलिज्म अलग होता है, लेकिन ये धर्म के रास्ते पर चलना, प्रचार करना, ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? ये तो जैसे कि मेरी जो पहली लाइफ थी, मैं जब क्लास 10 में था, 9 या 10 के आसपास, तब उसी टाइम में उसी जो मेरा लाइफ थी ना, मैं पूरा जैसे कि मैं गिटार बजाती थी, गाना सीखती थी, क्लासिकल भजन करती थी, और मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डिवोटी नहीं है। वो सारे तो मतलब मेरी मम्मी ने तो जन्म लिया है नवद्वीप पे, मेरी पापा तो है बांग्लादेश से पर रहती है काटवा में, पर वो डिवोटी तो है। जैसे कि मेरी जो जन्म हुआ है ना, मेरी एक बहन है, उससे मैं 12 साल छोटी हूँ। जब मैं जन्म लिया 12 साल से मेरी पापा ने मन्नत किया था, जो काली माँ है, काली माँ जो सती की पीठ है, तारापीठ, जहाँ पे आँख पड़ी थी, वहाँ पे मेरी जो पापा है मन्नत किया था मेरे लिए कि ताकि कोई संतान आए। तो 12 साल बाद मैं आई थी, तो वो चाहती थी कि एक लड़का हो, पर भगवान की कृपा है मैं एक लड़की हुई। तो वो उसी टाइम में मैं जब बड़ा हुआ ना, तो ये माना जाता है कि जो मन्नत की होता है ना, वो बहुत ज़िद्दी होती है। तो मैं जो भी सोचता था वो भी मैं करता था, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे यही करना है, मुझे सब चीज़ को जानना है। तो मैं गिटार भी सीखता था, बाइक भी चलाता था। हाँ, सीखती थी, बाइक भी चलाती थी, तो और कराटे भी सीखती थी। तो मेरा लाइफ ऐसा था, मतलब जैसे कि नॉर्मल लोग की रहती है। फिर मेरी घर की जो परिस्थिति थी वो भक्ति की लाइफ की नहीं थी। मेरी जो दीदी थी मेरे से 12 साल बड़ी थी, तब मैं क्लास 5 में था, तो वो लव मैरिज किया था, तो वहाँ पे बहुत झगड़ा वगैरह हुआ था। और मेरे दीदी जो थे ना, वो डांस टीचर थे, वो कथक की डांस टीचर थे, और उसने जैसे वो जब छोटे थे उसका बहुत सारा फेम नेम था। जैसे कि हमारे टॉलीवुड मूवी में एक डांस भी किया था, एक मूवी में, उसमें उसका टालीगंज में पिक्चर भी लगा है अभी तक। तो मेरी दीदी जब छोटा था तब से ही वो फेम नेम था, डांस करती थी, और मेरी मम्मी मुझे सिंगिंग सिखाई थी, क्लासिकल सिंगिंग, और कथक में वो बहुत मशहूर था, बहुत लोग उसको जानते हैं। जैसे कि हमको जानते हैं वो चुमकी देवनाथ की बहन है, मेरे घर वालों को जानते हैं ये चुमकी देवनाथ की बहन है। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर सब है। तो आई फील सो बैड कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। तो मैं ये सब करता रहता था, जो मेरी मन की चाहे मैं करता रहता था, करती रहती थी। हिंदी आपकी थोड़ी अच्छी नहीं है, बंगाल से आप बिलोंग करती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। तो अब ये बताइए कि आप पत्रकारिता करती थी, तो नहीं, मैं बता रही हूँ जो मैं जर्नलिज्म कैसे आया।
फिर मैं अचानक मेरे को ना फ़ोटोग्राफ़ी पे वो इंटरेस्ट आ गई, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करती थी। वो उसी टाइम में मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी करती थी। उसी टाइम में मुझे लगा कि मुझे कैमरा लेना है, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिला था स्कूल से, तो उसी से मैंने थोड़ा सा पैसा बचाया और पापा से थोड़ा बहुत लिया हेल्प। फिर मैंने एक कैमरा ख़रीद लिया, तो उसको मैं फ़ोटोग्राफ़ी करती रहती थी। फिर मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करती थी। फिर अचानक एक टाइम मेरे को एक डिवोटी मिला शादी में, तो उन्होंने बोला आप तो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, इस्कॉन टेम्पल में आओ, आप कोलकाता इस्कॉन में रथ यात्रा होती उसमें आप आओ और उसमें फ़ोटोग्राफ़ी करो। तो हम अचानक उसमें चले गए। तो जब भी गया उसमें मुझे एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र मिला जो नेशनल जियोग्राफी में काम करते हैं, वो डिवोटी थे। तो उसने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, मेरे साथ आ जाओ, आप ये लाइव टेलीकास्ट करो। तो मैं उनके साथ भी थी और फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहा था। तो मुझे ना, मैं उसमें वहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा था, मैं उसमें भाग लिया था। तो जब भी मैं भाग लिया था तब मैंने उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफ़ी किया, जैसे भगवान की नाम लेके मैं कर लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि ये ऐसे ही किया था, बस भगवान की जो वो है मैं किया था। उसके बाद मुझे लगा कि भगवान हमें ये मौका दिया है, मैं अच्छे से करूँ, मेरी बेस्ट दूँ, तो मैंने दिया था। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी देके मैं चले आया, मुझे नहीं पता था क्या होगा या नहीं, मैं बस किया था। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आप फर्स्ट आ गए हो इतने लोगों में। मुझे लगा हाउ दिस पॉसिबल, मैंने इतना काम किया, इतना कुछ किया, कभी मुझे सक्सेस नहीं मिला। जब भी मैं भगवान के लिए कुछ करा तब ऐसे कैसे हो गया, मतलब कुछ भी नहीं किया पर भगवान की कृपा हो गई मेरे ऊपर। तो तभी मैंने सोचा कि भगवान को जानते क्यों ऐसा हुआ। और फिर मैं वैसे तो मैं कोलकाता, मेरे घर तो काटोआ पे है, मायापुर तो पास ही है, मेरे घर भी, मेरी मम्मी की घर भी नवद्वीप है। मैं जब इस्कॉन छोटे से भी जाती थी और श्रील प्रभुपाद को देखती थी कि ये कौन बैठा है, मुझे लगता था, मैं जब छोटी थी मुझे लगता है ये कौन बैठा है, ये ओरिजिनल है या ना, मेरे मन में ये ख्याल आती थी। फिर मैं उनका वहाँ पे जब मायापुर में गई है ना, तब कोई डिवोटी मुझे ऐसे जो गीता स्टडी कोर्स के बारे में, ऐसे एक जो गीता कोर्स के बारे में बताया। फिर मैंने देखा और मुझे लगा हाँ मुझे जानना है। मैंने एक्चुअली जो कुरान है वो भी पढ़ी थी, जो बुक होता है ना, मुझे जानना था तो पढ़ी थी। तो मुझे लगता है गीता भी पढ़ना चाहिए, हमारे सनातन धर्म क्या है वो भी पढ़ना चाहिए कि क्या है उसमें। तो उसमें मैं गीता स्टडी कोर्स ली, उसी दिन मैंने अप्लाई कर दिया था। तो गीता स्टडी कोर्स करा, गीता पढ़ते रहा और मुझे ना अचानक ऐसा फील हुआ, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में करता रहा। उसी टाइम में मैं ऑल टाइम 2 घंटा 3 घंटा बैठता रहता था, फ़ोटोग्राफी करता था। उसी टाइम में जब भगवान की मुझे कृपा मिला, उसी टाइम में मुझे न्यूज़पेपर में भी मेरी जो 24 घंटा न्यूज़पेपर है हमारी बंगाली में, तो वहाँ पे हमारा जो फ़ोटोग्राफ़ी है वाइल्ड लाइफ की वो आ गई, 2-3 बार ऐसा आ गई थी। फिर शांति निकेतन जो बोलती है विश्व भारती, उसमें भी एक मैगज़ीन में ARC क्रिएशन करके, उसमें भी मेरा फ़ोटोग्राफ़ी आ गई थी। तो मैं सोच रहा था मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ये कैसे हो रही, हाउ दिस पॉसिबल, मतलब मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं कुछ बन पाऊँ। इतना सारा फ़ोटोग्राफर्स है, सबके पास इतना बड़ा बड़ा कैमरा है और मेरे पास एक छोटा ही कैमरा था जो 135 की आता है, 15135 का आता है, वो वाला छोटा सा कैमरा था। तो उसमें इतना कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवान, तो भगवान अगर भक्ति स्टार्ट कर दे, भगवान हमें कितना दे सकता है। तो मुझे ये सब सोच के लगा कि हम जो भी, और घर में भी बहुत सारे परिस्थिति थे, मतलब हमारे तो सब थे, मतलब शांति नहीं था। दीदी ने लव मैरिज करके शादी किया था, तो उसमें ना उसका फेम ने बहुत कुछ था, पर उसके अंदर जो आनंद है ना वो नहीं थे। पैसा हम किस लिए कमाते हैं, आनंद के लिए कमाते हैं ना, वो ही अगर आपको नहीं मिलता तो वो पैसा किस काम की। नेम फेम है पर आपको आनंद नहीं है, दुख में लोग आपको जानते हैं, पर पैसा आपके पास है पर आपके अंदर शांति नहीं है। तो उसी टाइम में गीता जब पढ़ा, मुझे लगता था कि उसी टाइम में जब मैं गीता स्टार्ट किया तब ऐसा लगा मेरे अंदर से, मैं तो नॉन वेजिटेरियन खाती थी, तो मुझे ऑल टाइम लगता था कि वहाँ पे भगवान गीता में बताते जो भी भगवान को कुछ ना दे के खाते हैं वो चोर होते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान को हम कैसे दे पाए, जो नॉन वेजिटेरियन है ना उसको हम कैसे दे पाए। तो क्योंकि भगवान बोलते हैं सबके अंदर आत्मा होती है,
तो पशुओं के अंदर आत्मा होती है। तो मैं वाइल्ड लाइफ करती थी, तो उसी टाइम में वाइल्ड लाइफ करते करते एक नेशनल जियोग्राफी और भी एक फ़ोटोग्राफ़र से मेरी परिचित हो गई भगवान की कृपा से। तो वो मेरी घर पे आई थी कि आप मेरे साथ फ़ोटोग्राफ़ी करो, तो मैंने उनके साथ चली गई फ़ोटोग्राफ़ी करने। तो फिर ऐसा हुआ, हम फ़ोटोशूट करने गए तो बहुत टाइम तक हमने कुछ खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ना तुम अंडे खाओ। फिर मुझे लग रहा था कि मैं इतना देर तक जो फ़ोटो के लिए बैठी हूँ, जो वाइल्ड के लिए बैठी हूँ, वो भी पक्षी है और जो जो वो अंडा है उसका भी उसका ही है, तो वो क्यों खाए हम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए और वो बोल रहा है आप ह्यूमैनिटी को बचाओ, ये भगवान वो कर रहे हो और आप खा रहे हो उसको। तो मुझे ना ऐसा फील हुआ कि इतना कष्ट हम करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, धूप में और पानी ना पी के, मतलब खाना वाना ना खा के इतना कर रही है तो और वो खा रही है, तो ये सही बात नहीं है। तो उन्होंने बोला, ऐसा बोला, मैंने नहीं खाया। फिर मैंने घर में जाके सोचा कि मैं जिसके लिए इतना फेम नहीं मिल रहा है मैं उनको खाऊंगी, नहीं खा सकता मैं। और इसी भावना आया गीता पढ़ने के बाद। फिर मैंने थोड़ा चैंटिंग करना स्टार्ट किया, 2 माला 3 माला। फिर मैं मायापुर जाने लगा गीता स्टडी कोर्स के लिए, मेरे घर के पास ही थे, 1 घंटा बस दूर। तो मैं जाता रहता था वहाँ पे। मैंने फर्स्ट टाइम शिला जयपताका स्वामी गुरु महाराज को देखा, ही सॉलिनेस शिला जयपताका स्वामी गुरु महाराज को देखा। बस मैंने देखा और मेरी गूज़बम्प होने लगी कि ये कौन है, ये कौन आत्मा है कि डिवाइन है। इतने सारे लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था, मैं भी कर दिया था ऐसे ही। फिर बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं अगर आपकी भक्ति सही कर रहे हो तो तभी आपको कैसे पता चलेगा कि भक्ति आप सही मार्ग में जा रहे हो, जब आपको संत की दर्शन होगी, भक्त की दर्शन होगी। तो उसी टाइम में तो ये सब मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, पर जब भी मैंने देखा और मुझे लगा ये कोई कनेक्शन है जो इटर्नली कनेक्शन रहता है। गीता ने सब कुछ बदल दिया आपके जीवन हाँ, पूरा। अब आप एस्ट्रोलॉजी का काम करती हैं। हाँ। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि लाइफ कुछ पत्रकारिता की अलग होती है। जर्नलिज्म। हाँ, तो कैसे संभव हो पा रहा है? तो जर्नलिज्म में कैसे आई, तो उसी टाइम में मैंने उसको छोड़ दिया था। मतलब उसी टाइम में जब उन्होंने बोला था कि डिम खाओ, मतलब अंडा खाओ, उसको मैंने छोड़ दिया था उसी टाइम में। मुझे लगा ये लाइफ बेकार है, जो भी करूँगी मैं कृष्णा के लिए करूँगी। मेरे पास अगर टैलेंट है मैं कृष्णा की फ़ोटो खींचूँगी, मैं उसी टाइप में नहीं जाऊँगी, क्योंकि बोलता है भगवान सब चीज़ का जड़ है, अगर उसमें आप पानी डालोगी तो सब में पहुँच जाएगा। ह्यूमैनिटी यही होता है, शील प्रभुपाद बताती है। तो मैं इंस्पायर होके फिर गुरु महाराज को देखा और मुझे लगा कि भगवान इनसे मैं कैसे भी कनेक्टेड हो जाऊँ। और धाम में ना कोई अंतर नहीं होते, जैसे मायापुर धाम और वृंदावन धाम नॉन डिफरेंट है। धाम है चिंतामणि, जब जो आप चिंतन करोगी वो भी हो जाता है आपके साथ। तो मैंने चिंतन किया था ऐसे मिल जाए। फिर अचानक मेरे जीवन में शीलो जयपताका स्वामी गुरु महाराज की एक बहुत बड़ी हार ग्रेस इंदुलेखा प्रभा देवी दासी के साथ मैं मिला। वो जो जयपताका स्वामी गुरु महाराज के लिए एक गाना गाया था, जो मोर गुरुदेव है माधवास रॉक बैंड के साथ। उनकी जो हस्बैंड है अनुत्तम रघुनाथ दास, उन्होंने वो गाना लिखा था और कंपोजिंग किया था उन्होंने, वो इंदुलेखा प्रभा देवी दासी ने। तो उनसे मैं मिला ऐसे ही, क्योंकि मेरे घर के पास ही थे, वो मायापुर के पास ही है। फेसबुक में मिला, फिर मैं बात किया कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ और मुझे गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगती है, आप मुझे हेल्प करिए। मेरे फैमिली बैकग्राउंड ये है, नॉन वेजिटेरियन है और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा शांति चाहिए मुझे। तो उन्होंने मुझे ऐसे हाथ पकड़ते ना, अगर आपको भगवान की भक्ति करना है तो भक्त की एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं ना, जैसे रंग वैसे, जैसे संग वैसे रंग। तो मुझे भगवान की कृपा से मैंने बहुत प्रार्थना किया था कि कैसे मैं भक्ति करूं। आई डोंट नो एनीवन कि कहाँ पे किससे साथ मिलूं, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड ऐसा नहीं था ना। तो मैंने ऐसे प्रेयर्स किया था भगवान को कि मेरे को कोई भेजो कि ताकि मुझे भक्ति मार्ग में हाथ पकड़ के आगे ले चले। तो उसी टाइम में उन्होंने मिला था और उनसे जब मिला
वो मुझे ऐसे गॉड सिस्टर की तरह ट्रीट किया, उनकी जो हस्बैंड है वो भी गॉड सिस्टर की तरह ट्रीट किया, और मेरी बहन को और मेरे को बहुत ट्रीट किया। मेरी बहन भी इंटरेस्टेड आ गई उसमें, तो क्योंकि वो दुखी थी, उसके पास सब थी, फेम नेम थी, उसको सब जानती है, पर वो दुखी थी अंदर से। उसके पास सब होते, वो बहुत सुंदर भी थे, बहुत सुंदर भी है दिखने में। और मुझे लगता था कि मेरे डार्क कलर है तो मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं ऐसा सोचती थी, नेगेटिव सोचती थी। पर वो बहुत वाइट है, उसको इसलिए लोग वो करते हैं, तो मैं इस टाइप का सोचता मैंने पहले गीता पढ़ने के बाद। तो भजन भी आप गाना शुरू किया आपने? हाँ, मैं उसी टाइम में क्लासिकल करती थी पहले तो, फिर बाद में सोचा कि मैं जो भी करूँगी कृष्णा के लिए ही करूँगी। कैसे भजन गाती हैं, सुना सकती हैं आप? हाँ, ज़रूर सुनाऊँगी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। कैमरे के पीछे आपने बताया था कई भजन आपने गाए हैं, तो ये सब कुछ कैसे सीख पाई आप? एक्चुअली मैंने अभी अगस्त में आई थी। मैं एक्चुअली पहली बार वृंदावन कैसे आई, मेरे को बहुत इच्छा था, मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं आऊँ। उसी टाइम में जब 11th क्लास में थी तब तो वो इंदुलेखा प्रभा देवी दासी ने, गॉड सिस्टर ने और गॉड ब्रदर ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वृंदावन में धाम पे ले आई, और वो भी फ्री में। मैं सोचता था कैसे आऊँगी, मैं पापा को बोलती थी आ जाओ मुझे लेके, और वो तो डिवोटी नहीं है ना, वो नहीं समझ पाती है मेरी भावना। और मैं बहुत तरसती थी कि मैं वृंदावन आऊँ कैसे भी करके। मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था राधा रानी के ऊपर, तो राधा रानी की कृपा से मैं वृंदावन आ गई। मैं और सब सोचते हैं ना वृंदावन कैसे आएंगे, तो वो मैं बोलती हूँ पर्सनली, अगर हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करें, उनके सामने चैंटिंग करें जैसे कि मैं करके आई हूँ, अगर उनकी सेवा करें, क्योंकि अगर तुलसी महारानी की कृपा नहीं मिलेगी, राधा कृष्णा भी आपकी जो भक्ति है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं सबको बोलती हूँ जो भी वृंदावन आना चाहती है या धाम में जाना चाहती है, कोई भी धाम हो, या मायापुर हो या पूरी धाम हो, धाम तो नॉन डिफरेंट होती है, तो अगर किसी को धाम में आना है तो तुलसी महारानी से प्रार्थना कीजिए, उनकी खूब सेवा कीजिए। जब आप कलकत्ता जाती हैं, अपने जगह जाती हैं, तो तिलक लगाती हैं वहाँ पर? हाँ, ऑल टाइम लगाती हूँ। और मैंने जब मैं जर्नलिज्म भी करती थी ना, उसी टाइम में मैंने बहुत जो मेरी फ्रेंड्स है साथ में उनको भी चैंटिंग पकड़ाया गीता स्टडी कोर्स में। मतलब मेरी जो इंदुलेखा देवी दासी ने वो क्लास करती थी, गीता क्लास, उनको बहुत लगाया था। वैसे हमारी जो कॉलेज की प्रोफेसर है उनको गीता दिया था। तो सब मुझे जानते हैं कि कृष्णा की भक्त। तो कुछ कहते थे लोग वहाँ के? हाँ, बोलते थे तो पहले, पर वो सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करते थे, मतलब ये कृष्णा की दीवानी है ऐसे बोलते थे। पर कभी कोई नहीं चढ़ाया, क्योंकि सबको पता था कि ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। और इसके मेरे तो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से भी आया था कि हम जाए, मुझे इच्छा था कि मैं विदेश जाऊँगी। ग्रेजुएशन जब भी मैं मतलब एचएस जब भी कंप्लीट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, मुझे क्या करना है क्या नहीं। पर मेरे को वृंदावन भी आना था और मुझे बाहर भी जाना था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था।
तो उसी टाइम में मुझे गाइड किया उन दोनों ने, गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर ने बोला कि तुम यहाँ पे ही पढ़ाई करो, बाद में आप चले जाना। और मेरे घर वाले भी नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि एक लड़की अगर विदेश जाएगी तो कुछ होगा, इंडियन कल्चर अलग है, उधर का कल्चर अलग है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो भी करूँगी भगवान के लिए करूँगी, तो भगवान की इच्छा जो है वो ही करूँगी। उस टाइम में मेरा इच्छा की कोई वो नहीं था, वैल्यू नहीं था। अगर भगवान चाहती है कि मैं जाऊँ तो जाऊँगी, ऐसा ही था। फिर थोड़ा बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि मैं नया थी भक्ति में, पर विश्वास मेरे अंदर था पूरा। तो भगवान ने जो सोचा, उन्होंने बोला कि अब जर्नलिज्म पढ़ो, तो ठीक है, मुझे आया अंदर से शायद ये कृष्णा भक्ति में काम आएगी, तो पढ़ लेती हूँ। उसमें फिल्म स्टडी भी थी, फोटोग्राफी भी थी, ऐसे ही कर लिया था, भगवान के ऊपर छोड़ के कर लिया था। तो वहाँ पे जाके प्रीचिंग हुआ था। ये बड़ी बात है कि जो प्रोफेसर थे सब मुझे ऐसे हरे कृष्णा बोलते थे। दिस इज़ बिग अचीवमेंट ना, कि आपको जो नॉन डिवोटी है हरे कृष्णा बोलती है और आप प्रीचिंग करती हो। मैंने बहुत सारे को चैंटिंग बैग भी पकड़ाया है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि आप कुछ कर रहे हो जिसमें भगवान की मेरे अंदर तो वो क्वालिटी नहीं है मैं किसी को भक्ति करा पाऊँ, कि भगवान मेरे को ये करा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। एस्ट्रोवाल कृष्णा ज्योति है। मैं जब जर्नलिज्म भी पढ़ती थी तब से ही मैं ऑनलाइन भी इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में ज्योतिष प्रिव्यू करती थी। तो मैं दोनों पढ़ाई एक साथ करती थी। तो उसी टाइम से मैंने सबको, मेरा इंटेंशन ये है एस्ट्रोलॉजी का, जो 5th कैंटो है भागवतम का, उसमें भगवान ने बोला है जो एस्ट्रोलॉजी का ऐसे यूज़ करे कि मैप है। एस्ट्रोलॉजी ने ये नहीं बता सकती कि आपको जीवन को चेंज कर सकती है। वो बस आपको मार्ग दिखा सकती है कि जैसे कि मान लो धूप है, आप धूप में अगर निकलोगी तो अम्ब्रेला लेके निकलोगी तो वो नहीं लगेगी। तो आप अम्ब्रेला को निकलोगी तो आपको धूप को नहीं रोक सकती, पर उसका जो वो प्रोटेक्शन आप ले सकती हो। तो सेम एस्ट्रोलॉजी सेम टू वो है कि आप उसको यूज़ करें और जान जाए कौन सी फील्ड आपके लिए है, ठीक है, और उसको चूज़ करें और आगे बढ़े और भक्ति करें। मेन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी, पत्रकारिता की पढ़ाई की है, लेकिन भगवान कृष्ण से ऐसा लगा हुआ कि वहाँ से सब छोड़कर दूसरी दिशा में चलेंगी। अब भक्ति करती हैं, भक्ति के साथ साथ लोगों की जन्मपत्री देखती हैं। यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव होता है, यही भगवान कृष्ण के प्रति उनका जुड़ाव होता है, जो भगवान स्वयं ही अपने भक्त को दूर दराज से ब्रज में खींच लाते हैं। राधे राधे।